Hello बच्चों, let's read this question. The question says using IUPAC norms write the formula for potassium trioxalate or chromate 3. The key concept for this question is IUPAC naming of coordination compounds. IUPAC naming of coordination compounds. ठीक, देखो पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास IUPAC नेमिंग करने का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। पहला स्टेप होता है हमारे पास लिखना the name for cationic part is written first. पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं? cationic part का is written first, followed by the name of anion. देखो यहाँ पे हमें पता चल गया जो केटानिक पार्ट है वो हमारा क्या है, पोटेशियम। तो यानी बेसिकली हमारे पास जो काउंटर आयन होगा वो पोटेशियम होगा, और ये हमारे पास जो एनायन होगा वो हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी। तो अब दूसरा स्टेप क्या होता है हमारे पास IUPAC नेमिंग का? दूसरा स्टेप होता है हमारे पास नेमिंग द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होती है उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास लिखना द लिगेंड, कि लिगेंड का नाम और वो कितने प्रेजेंट लिगेंड्स वो लिखते हैं। तो अगर हम लोग इस कंपाउंड को देखें तो हमारे पास इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम है उसको देख के हमें ये पता चलता है कि ट्राई मतलब 3, ऑक्सिलेट मतलब ऑक्सिलेट लिगेंड है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑक्सिलेट लिगेंड्स प्रेजेंट है। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या था, नेमिंग द लिगेंड्स। तो हमें पता चल गया जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें जो लिगेंड है हमारे पास वो है ऑक्सिलेट, और कितने ऑक्सिलेट लिगेंड्स प्रेजेंट है हमारे पास, 3। तो फिर दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा हम लोग देखते हैं नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल। ठीक, नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आएगा हमारे पास। यहाँ पे सेंट्रल मेटल क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम जो होगा हमारे पास वो होगा क्रोमियम। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, क्रोमियम होगा। नाउ अगर हम लोग लिखना चाहें कोऑर्डिनेशन एंटिटी को तो हम लोग कैसे लिखेंगे ना, ये हमारे पास हो जाएगा क्रोमियम, ये हमारे पास हो जाएगा C2O4 होल थ्राइस। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी आ गई। बट अभी ना अगर हम लोग देखें इस कंपाउंड के नाम को तो हमारे पास क्रोमेट 3 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास क्रोमियम मेटल एटम की वो है +3। बट अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिख रही है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगी क्रोमियम की, जब हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके ऊपर -3 चार्ज होगा। ठीक, कैसे, देखो क्रोमियम की अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट x अज्यूम कर लेते हैं, +3 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीडेट आयन की -2 होती है, तो -2 इज इक्वल्स टू -3 होगा, x क्या आ जाएगा हमारे पास +3, यानी क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तभी होगा जब हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके ऊपर क्या हो, 3 माइनस साइन हो। तो हमारे पास जो काउंटर आयन है वो क्या है, काउंटर आयन हमारे पास क्या है K+, और हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो कुछ ऐसी है। अगर हमें फाइनली कंपाउंड लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा K3Cr
C2O4 होल थ्राइस। ठीक हो जाएगा K3CrC2O4 होल थ्राइस। क्या है? ये हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। IUPAC जो नेम दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा K3CrC2O4 होल थ्राइस। I hope you understood it well. Thank you and all the best.